क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वाकई में कोई आत्मा होती है जो शरीर छोड़कर कहीं और चली जाती है, या फिर सब कुछ खत्म हो जाता है? आज हम आपको उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने हजारों साल से इंसान को परेशान किया हुआ है। ये सच्चाई जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा और शायद आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी इंसान की मौत होती है तो सबसे पहले उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। दिल के रुकते ही पूरे शरीर में खून का प्रवाह बंद हो जाता है। इसके साथ ही दिमाग को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। विज्ञान के अनुसार दिल के रुकने के बाद दिमाग की नसें धीरे धीरे मरने लगती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौत के बाद भी दिमाग लगभग 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है। यही वो समय होता है जब कई लोगों को अजीबोगरीब अनुभव होते हैं, जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। वैज्ञानिक रिपोर्टें बताते हैं कि जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वह डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन नामक एक खास केमिकल रिलीज करता है। यही केमिकल शायद उन अद्भुत अनुभवों के लिए जिम्मेदार होता है जो लोगों को मौत के करीब होने पर होते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डॉ स्टीवन लॉरिस की रिसर्च के मुताबिक लगभग 10 से 20% लोग जिन्हें क्लिनिकली डेड घोषित किया गया था, उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात कही। यानी उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को ऊपर से देख रहे हों। कुछ मामलों में लोगों ने ऑपरेशन रूम में हो रही उन घटनाओं का सटीक वर्णन किया जो उन्हें देखनी संभव नहीं थी। धर्म और दर्शन मौत के बाद के जीवन को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और कर्मों के आधार पर उसे नया शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि कैसे यमदूत आत्मा को ले जाते हैं और कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म भी मौत के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं। इस्लाम के अनुसार मौत के बाद आत्मा बरजख नामक एक अस्थायी दुनिया में चली जाती है, जहां वह कयामत तक रहती है। ईसाई धर्म स्वर्ग और नर्क की अवधारणा पर जोर देता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन यहां आत्मा की बजाय कर्मों के प्रवाह पर जोर दिया जाता है। बौद्ध ग्रंथों में बाड़ो नामक एक अवस्था का वर्णन मिलता है जो मौत और अगले जन्म के बीच की स्थिति है। विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच इस विषय पर गहरा मतभेद है। जहां वैज्ञानिक इन अनुभवों को दिमागी केमिकल्स का खेल मानते हैं, वहीं आध्यात्मिक विद्वानों का मानना है कि ये आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉ एबेन अलेक्जेंडर, जो खुद एक न्यूरोसर्जन है, ने अपनी किताब प्रूफ ऑफ हेवन में लिखा है कि जब वे कोमा में थे तो उन्होंने ऐसी चीजें देखी जिन्हें केवल दिमागी केमिकल से नहीं समझाया जा सकता। उनका कहना है कि चेतना शायद दिमाग से परे भी कुछ हो सकती है। दूसरी ओर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी अनुभव दिमाग की एक विशेष स्थिति के कारण होते हैं, जिसमें वह ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा होता है। पुनर्जन्म के कई प्रमाणित मामले सामने आए हैं जो इस अवधारणा को सच साबित करते हैं। भारत के केरल राज्य में एक बच्चे ने अपने पिछले जन्म के बारे में इतनी सटीक जानकारी दी कि वैज्ञानिक हैरान रह गए। उसने न केवल अपने पिछले जन्म के घर का सही विवरण दिया, बल्कि उस व्यक्ति की मौत के बारे में भी बताया जिसकी सबूत बाद में हुई। श्रीलंका में भी ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म के परिवारों को पहचान लिया। मनोविज्ञान के अनुसार मौत का डर मनुष्य की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मौत के बारे में सोचकर ही हम जीवन को सही तरीके से जीना सीखते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे, ने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है कि जीवन का असली अर्थ ही हमें मौत के डर से मुक्ति दिला सकता है। उनका मानना था कि जब हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं तो मौत का भय अपने आप कम हो जाता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच इस बहस के बावजूद एक बात स्पष्ट है कि मौत जीवन का अटल सत्य है। चाहे मौत के बाद कुछ हो या ना हो, लेकिन मौत के बारे में सोचकर हम अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मृत्यु के विचार से ही मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारना चाहिए।
आधुनिक मनोविज्ञान भी यही सिखाता है कि मौत के बारे में जागरूकता हमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीने में मदद करती है। इस संदर्भ में आधुनिक विज्ञान ने एक नई अवधारणा विकसित की है जिसे टेरर मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य का दिमाग मौत के विचार से बचने के लिए सांस्कृतिक मान्यताओं, धर्म और रचनात्मक कार्यों का सहारा लेता है। मनोवैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से मृत्यु के बारे में विचार करते हैं वे अधिक दयालु, सहानुभूतिशील और सामाजिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच इस दूरी को क्वांटम फिजिक्स ने कम करने की कोशिश की है। मौत के इस रहस्य को समझने के लिए इंसान ने बहुत लंबा सफर तय किया है। पुराने समय से लेकर आज तक हर दौर में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश हुई है। आज हम ऐसे समय में हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों मानते हैं कि जीवन और मौत एक ही सच के दो पहलू हैं। जैसा कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जिसे हम मौत कहते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। असल में न तो कोई जन्म होता है न ही मौत, सिर्फ रूप बदलता है। अंत में मौत के इस रहस्यमय पहलू को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने आज के जीवन को पूरी तरह जिए। जैसा कि संत कबीर ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। इस जीवन में अच्छे काम करना, जरूरतमंदों की मदद करना और अपने अपनों से प्यार बांटना ही शायद मृत्यु के रहस्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर कैसे हैं, तो बाएं तरफ जो वीडियो दिख रही है उसे अभी क्लिक करें और जानें हनुमान जी की अमरता का रहस्य। जय श्री राम।